बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट मारज़ोएब जोता और आज एक मरतबा फिर सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अहम और खुशखबरी पर मुबनी अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब भी सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई बड़ा रिलीफ, एजाजिया या माली फ़ायदे की खबर सामने आती है तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि सबसे पहले वो अहम मालूमात आप तक पहुंचाई जाए ताकि किसी किस्म की अफवाह या गलत खबरों से आप महफूज रह सकें। नाज़रीन, जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, मुख्तलिफ सरकारी इदारों की जानब से अपने मुलाजमीन के लिए एजाजिया और खसूसी ईदों के ऐलानात शुरू हो चुके हैं। पिछले चंद दिनों में मुख्तलिफ इदारों की जानब से नोटिफिकेशन सामने आए हैं, जिनमें इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और दीगर जो इदारे हैं शामिल थे। अब इसी सिलसिले की एक और बड़ी खबर मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी यानी मैस्को की जानब से सामने आई है। नाज़रीन, मैप्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी हालिया इजलास में एक अहम फैसला करते हुए कंपनी के मुलाजमीन के लिए एक माह की बुनियादी तनख्वाहों के बराबर एजाजिया मंजूर कर लिया है। ये फैसला यकीनन हज़ारों मुलाजमीन और उनके ख़ानदानों के लिए ईद से पहले एक बड़ी खुशखबरी है। अब यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। ये एजाजिया सिर्फ मुस्तकिल मुलाजमीन तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, डेली वेजेस स्टाफ और पार्ट टाइम मुलाजमीन को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी इदारे ने तकरीबन तमाम कैटेगरीज के मुलाजमीन को रिलीफ देने की कोशिश की है, जो एक मुस्बत और खुश आइन कदम है। ताहम नाजरीन, हर नोटिफिकेशन के साथ कुछ शराइत भी मौजूद होती हैं। इस एजाजियत के हवाले से भी वाज़ह तौर पर कहा गया है कि वो मुलाजमीन जो 1 जुलाई 2025 से अब तक बिजली चोरी, खुर्द-बुर्द, करप्शन या किसी भी महकमाना केस में नामजद रहे हों या मुअत्तल इन्हें किया गया हो, वो इस एजाजिया के लिए अहल नहीं होंगे। यानी सिर्फ वही मुलाजमीन इससे माली फ़ायदा उठा सकते हैं जिनका सर्विस रिकॉर्ड साफ सुथरा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान बजट सिर्फ एक दिन पेश नहीं होता, बल्कि बजट के बाद पूरा साल मुख्तलिफ महकमों में रिलीफ, अलाउंस और एजाजिया की सूरतों में फैसले होते रहते हैं। हर वजारत और हर महकमा अपनी पॉलिसी और माली हालात के मुताबिक अपने मुलाजमीन के लिए इक़दामात करता है। कल ही आपने देखा कि रेलवे मुलाजमीन के 7 साल से रुके हुए ट्रैवलिंग अलाउंस की अदायगी के लिए खतीत रकम जो है वो जारी की गई। इस हवाले से बाकायदा ऐलान भी हुआ और मुलाजमीन को यकीन दहानी भी करवाई गई कि इनके वजबात अदा कर दिए जाएंगे। ये इस बात का सबूत है कि मुख्तलिफ अदारों में मरलावार रिलीफ दिया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या काफ़ी इदारों के लिए मुलाजमीन को अभी इस तरह के एजाजिये या माली अमरात मिल सकती है? तो मेरा ज़ाती तजर्बा और मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली मालूमात यही बताती है कि आने वाले दिनों में मज़ीद महकमों की जानिब से भी इस किस्म के ऐलानात सामने आ सकते हैं, क्योंकि ईद से पहले हुकूमत और मुख्तलिफ बोर्ड अपने मुलाजमीन को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। लिहाजा तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए ये एक मुस्बत पेशरफ्त है और ख़ास तौर पर मैप्को मुलाजमीन को एक माह की बुनियादी तनख्वाहों के बराबर एजाजिया मिलना यकीनन खुश आइन खबर है। अगर आप भी सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक अहम नोटिफिकेशन, कानूनी अपडेट, अलाउंस, तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से हर वक्त मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुलाजिम तक ये अहम मालूमात पहुँच सके। मैं हूँ एडवोकेट मारज़ोएब जोता, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।